किया। ये काफ़ी ज़्यादा मार्मिक दृश्य था, क्योंकि अब शमशान के उन सारे दृश्यों को देखते हुए आ रहे हैं जहाँ इंसान अपनी अंतिम स्थिति में पहुंचकर स्वर्गलोक की तरफ गमन करते हैं, स्वर्गीय कहलाते हैं। जी वास्तव में काल्पनिक दृश्य होता है। सर, तो 5 मिनट्स मेरा अगर कुछ हुआ तो बुला है क्या, एक बार श्री कृष्ण के जो गुरुदेव थे, भगवान श्री कृष्ण के जो गुरुदेव थे, तो वो उनके इकलौता बेटा था, उनका किसी कारणवश निधन हो गया। गुरुदेव बहुत पहुंचे हुए संत, उनकी पत्नी वो भी बहुत विदुषी महिला, सात्विक विचारों की, धार्मिक विचारों की, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होते थे, हमेशा भगवान को कोसते रहते थे, ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया। मेरा इकलौता बेटा था, उसको देख देख कर हम खुश होते थे, जिंदगी जीने का एकमात्र सहारा था, तुमने छीन लिया। एक दिन श्री कृष्ण की जब शिक्षा दीक्षा पूरी हुई तो वो गए, बोले मांगे गुरुदेव दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं। तो उनके गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, आप जो है ना मुझे मेरा बेटा लौटा दीजिए। ये आप कर सकते हैं क्योंकि आप प्रभु हैं, आप शिष्य नहीं बल्कि प्रभु हैं, आप कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ पल के लिए सोचा, वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको आपका बेटा लौटा दूंगा, लेकिन उसको रखना आपका काम है, अगर वह रह सके तो। बोला ठीक है, नहीं नहीं मेरा बेटा है, मैं उसको समझा लूंगी, बुझा लूंगी, आप कृपया करके मेरा बेटा मुझे वापस दिलाओ। अपने योग बल से प्रभु ने उनके मृत जो पुत्र था उनकी आत्मा को सदैव वापस पृथ्वी पर उतार दिया। तो उसको देखकर उसकी माँ ने गले लगाया, बोली अरे आप कौन है माते, आप कौन है। बोला मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें खिलाया, अपने गोद में सुलाया, तुम्हें प्यार किया। बोली नहीं माते, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, आप कौन है। फिर उसके पिताजी ने अपने बेटे को गले लगाया, चूमा, कुछ कहा, प्यार किया। बोला आप कौन है मुनिवर। बोला मैं तुम्हारा पिता हूँ। बोला मैं नहीं जानता हूँ। बोला ऐसे कैसे भूल सकते हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया, अपने कोख में 9 महीने तक पाला। उसके पिताजी ने कहा कि मैंने तुम्हारा लालन पालन किया, फिर कैसे तुम हमें पहचानने से इनकार कैसे कर रहे हो। तो उस आत्मा ने जवाब दिया, इस संसार की 84,000 योनियों में पता नहीं कितने बार आप हमारे पुत्र बने, कितने बार आप हमारी पुत्री के रूप में आप अवतरित हुई हैं, मैंने तो कभी आपके जाने का दुख नहीं मनाया, और आप एक बार मेरे माँ बाप के रूप में इस पृथ्वी पर आ गए हैं, तो मेरे जाने का इतना दुख मना रहे हैं आप। उन दोनों ऋषि मुनि जो पति पत्नी थे, उनकी आंखें वहां खुल गई और उन्होंने स्वीकार कर लिया मृत्यु एक ध्रुव सत्य है। अब हम इसको एक और कहानी के माध्यम से समझते हैं। महाभारत के वन पर्व में जब यक्ष युधिष्ठिर संवाद हो रहा था, तो युधिष्ठिर से एक सवाल किया यक्ष ने, युधिष्ठिर किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है। तो यक्ष को के प्रश्न का बड़ा ही सटीक जवाब देते हुए, सार्थक जवाब देते हुए बोलते हैं युधिष्ठिर बताते हैं, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम अपरे अस्थातुमिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। इस संसार में प्रतिदिन न जाने कितने सजीव जन्म लेते हैं, और उतनी ही संख्या में सजीव क्या होता है, उनकी मृत्यु होती है। यह देखकर कि मृत्यु एक ध्रुव सत्य है, निश्चित है, आज न कल, कल न परसों मुझे भी जाना है, फिर भी हम हमेशा जीवन जीने की कल्पना करते रहते हैं। इससे बड़ा घोर आश्चर्य इस संसार का
कुछ नहीं है। अब इसको गीता में जो बताया गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, अर्थात जिस तरह से हम आप पुराने कपड़ों को हटा देते हैं और नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी तरीके से आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग देती है और नया शरीर धारण करती है। क्योंकि आत्मा का न तो निर्माण किया जा सकता है और आत्मा को न कभी विनष्ट किया जाता है। आत्मा केवल एक रूप से दूसरे रूप में अपने आप को परिवर्तित करती है। अब इसको आइए वैज्ञानिक तरीके से ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी कंस्ट्रक्टेड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता है, न उसको नष्ट किया जा सकता है, वह बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। तो हमारे जो शरीर के अंदर जो आत्मा है वह ऊर्जा है, वह एक शरीर छोड़कर वह दूसरा शरीर धारण करती है। हाँ, किसी अपनों का बिछड़ना दुखदायक होता है, किसी अपनों का दूर चले जाना पेनफुल होता है। हम मानव हैं, भावनाओं से जुड़े हुए हैं, कष्ट तो होगा ही, दुख तो होगा ही, लेकिन हमें स्वीकारना पड़ेगा कि अमुक आदमी का साथ हमारे साथ इतने ही दिनों तक का था। आप आ जाइए कंपनी के लाइफ में कि किस कदर लोग आपके पास ज्वाइन करते हैं, कुछ टेन्योर काम करते हैं, उसके बाद रिजाइन देते हैं और चले जाते हैं। तो मिलना बिछड़ना ये चलता रहेगा और यह संसार का नियम है। यह गति अपने चक्र के अनुसार वह चलता रहेगा। जन्म होगा तो मरण होगा, मरण होगा तो जन्म होगा, उत्थान है तो पतन है, पतन है तो उत्थान है, दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। बस एक चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हर एक काली रात के बाद एक सूर्य की किरणों से दीप्यमान दिन जरूर आता है। धन्यवाद सर।